सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट करें बाबू सम्स। भाइयों और बहनों देखिए आप लोग को होमवर्क दिए थे क्वेश्चन नंबर 17, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों का होमवर्क था। कौन बच्चे किया हाथ उठाइए एक बार प्लीज। इतना बच्चा करके आए, वेरी गुड गाइस, एक्सीलेंट। बस देखिए यही होता है कि आप क्लासेस कर लिए, आप लोग होमवर्क भी करके आए, बहुत अच्छा लग रहा। ऑनलाइन वालों आप लोग भी, हम पूरा बना दे रहे, जितना देर हम बोलेंगे उसमें बना दे रहे। जो लोग बनाए हो मिला लीजिएगा, जो लोग नहीं बनाए अपना कॉपी कर लीजिएगा। प्रोबेबली आप लोग में ज्यादातर बच्चे बनाए, एक बार हाथ उठाइए कौन बच्चे बनाए। बाप रे इतना बच्चे लोग बना के आए, वेरी गुड। इतना तो सुबह से कोई बैच में इतना बच्चे लोग नहीं बनाए। ए वाला बैच में भी बनाए थे बच्चे लोग, सी वाला बैच आना, बी वाला बैच में कम बच्चे बना के लाए थे। चलो रेडी, ओके। सो नाउ 17, तो सर 17 तो आप बोले थे हम बनाएंगे। 17 में ए बी सी इजी है, बी वाला पार्ट नया है जो आपको हम बताएंगे आज, तो हम पूरा बना दे रहे। जो लोग बनाए हो मिला लेना, जो लोग नहीं बनाए हो देख लेना। बाबू सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं, दीजिए थोड़ा मोबाइल अपना। बुक आ जाएगा हम लोग का हार्ड कॉपी, खाली MMHRM का हम लोग वेट कर रहे हैं, बाकी सब बुक तो रेडी है। तो सचिन लिमिटेड देखिए बुक का बारे में बता रहे। बुक में ऑन एन एवरेज बुक में आपका 400 रुपया पड़ेगा, सारा बुक्स में ऑन एन एवरेज 400 रुपया पड़ेगा। तो आप सेम वन में भी ऐसी बुक्स दिए थे सारा, तो जो लोग हमसे लोगे ऑन एन एवरेज आपका 400 पड़ेगा। बस समझिए, अगर जो लोग ऑनलाइन में है, अगर आप लोग डिलीवरी कराइएगा घर में आके कोचिंग से आके लीजिएगा तो ऑन एन एवरेज 400 पड़ जाएगा। फोर्थ बुक आने दीजिए तब फाइनल बता देंगे कि 3 बुक तो रेडी है। और अगर मान लीजिए जो लोग होम डिलीवरी कराइएगा तो उसका फिर अलग चार्जेस इंक्लूड हो जाएगा। बस समझे ना, बुक का 400 पड़ेगा, कोचिंग से आके लीजिएगा तो 400 में आपका हो जाएगा, या शॉप से लीजिएगा तो 400 में हो जाएगा। बस समझे, ऑन एन एवरेज। तो आप लोग में जो लोग हमसे बुक लीजिएगा आपका सारा बुक का 400 पड़ेगा। या कोई बच्चा है ना कि हम खुद जीरोक्स कराना चाहते हैं तो PDF भेजा हुआ अपना जीरोक्स करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ऐसा नहीं कि हमको प्रॉब्लम होगा, बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना जीरोक्स भी करा सकते हैं, ठीक है। आप जीरोक्स करा लीजिए तो डेफिनेटली 10-20 रुपया कम ही पड़ेगा, जैसा आपको सुविधा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे लीजिएगा तो 2-4 दिन वेट करिए आज पास समझिए, क्योंकि MMHRM आएगा तभी हम देंगे। आप खुद से लेना है तो अपना धीरे धीरे जीरोक्स करवाते रहिए। बस समझिए, हम सारा चीज़ आपको बता दिए बाबू, ठीक है, क्योंकि MMHRM बुक का हम लोग वेट कर रहे हैं। सचिन लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो ये हम लोग का ऑनलाइन के हिसाब से देखिए। सचिन क्वेश्चन नंबर 17 करने आ रहे हैं। सचिन लिमिटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया? सचिन लिमिटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान दीजिएगा, सचिन लिमिटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया? कंजम्पशन 300 यूनिट पर क्वार्टर, कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपया, ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 रुपया, ऑब्सोलिसेंस 1500, इंश्योरेंस 25%, 15% 25% निकालिए ना। क्या निकाले भाई? EOQ निकालिए, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए, टाइम गैप निकालिए। एंड पार्ट डी में बोला है अगर एक सप्लायर, कोई एक सप्लायर है जो आपको बोला 2% डिस्काउंट देंगे, 2% डिस्काउंट देंगे अगर तुम 600 करके खरीदोगे तो शुड इट बी एक्सेप्टेड? क्या ये एक्सेप्ट करना चाहिए? अब तो बना के देखेंगे तो पता चलेगा। आपको सिर्फ A, B और C करके आने बोला गया था, D नहीं। एक बार मिलाइए A, B और C, ऑनलाइन वालों आप लोग भी मिलाइए और कमेंट में बताइएगा आपका सही है कि गलत है। चलिए पहले A में EOQ निकालते हैं। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 2AO/C। ए माने की बोले तो एनुअल डिमांड 300 पर क्वार्टर, तो इंटू कितना से करेंगे? 4, 1200। कोई बच्चा किए थे ये वाला? हाथ में उठाइए, बात हाथ उठा दे रहे, रुकिए पहले चेक करो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 600। अब कैरिंग कॉस्ट बाबू 40 रुपया का 40%। सर 40% क्यों आया? इंश्योरेंस प्लस ऑब्सोलिसेंस। इंश्योरेंस मतलब क्या? इंश्योरेंस का खर्चा। ऑब्सोलिसेंस मतलब मटेरियल का जो खराब हो गया उसका खर्चा। ऑब्सोलिसेंस वो बात नहीं हम बता रहे, तो हो आप देखिए आप कर क्या है, गलत हुआ कोई बात नहीं, हम तो बता रहे हैं, हम तो बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, इसीलिए तो दिए थे बना के लाने कि आप गलत करोगे तो सीखोगे ना। ऑब्सोलिसेंस मतलब क्या बोली तो जो खराब हो गया है, जैसे मटेरियल ना रखा रखा खराब हो जाता है, खराब मतलब ऑब्सोलीट हो जाता है। जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कोचिंग का बुक, अगर कोचिंग का बुक पुराना हो जाएगा ना, जैसे इसी साल का बुक है, अगर हम आपको 10 दिन बाद देंगे आप नहीं लोगे, क्या है धूल गर्दा लगा रहेगा, धूल गंदा तो पड़ जाएगा, अगर नहीं हम नहीं लेंगे वो नया वाला दीजिए। तो बहुत बार ना मटेरियल कस्टमर नहीं खरीदता है अगर वो मटेरियल पुराना हो जाता है तो, बात समझो बाबू, वो बोलेगा हम नया वाला ही खरीदेंगे। तो 40 का 40%, 40% कैसा है बोलिए? 25% इंश्योरेंस वाला और 15% ऑब्सोलिसेंस वाला, तो जोड़ के कितना परसेंट हुआ? 40। तो बाबू 40 का 40% कितना होगा बताइए? 16। किसी का सही था क्या? एक मिनट रुकिए, 2 की जगह पे 2 होगा, A की जगह पे 1200 होगा और O की जगह पे कितना होगा बाबू? 600। और कैरिंग कॉस्ट 16 पूरा करके बाबू 90,000, राइट। और इसका ब्रेक करेंगे तो 300 यूनिट। किसी का पूरा सही था बाबू? ये बाहर उठाइए, ओके। जिनका गलत हो गया ठीक कर लीजिए, बस जल्दी उतार लीजिए। जैसा बनाए गलत हो गया ठीक कर लीजिए, बात करते उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वो बनाए थे ना, गुड। हाँ बाबू, ऑब्सोलिसेंस का मतलब बता दे, ओके बाबू। जैसे 40 रुपया का निकालते हैं ना हम लोग इन्वेंट्री कॉस्ट, अब 40 रुपया का कितना परसेंट लेंगे? 2 परसेंटेज दिया हुआ, देखिए वहां पे 15% दिया हुआ बाबू और 8 कितना दिया हुआ? 25। तो 15% ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस मतलब क्या होता है?
एग्जैक्टली, जो आउटडेटेड हो जाता है ना, एग्जैक्ट इंग्लिश इसका ये, ऑब्सोलिसेंस का एग्जैक्ट इंग्लिश होता है आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब जो आउट ऑफ यूज है, अब वो मटेरियल नहीं चलेगा। जैसे कहाँ गया, आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे कीपैड वाला जो फोन आता था, तो कीपैड वाला फोन आज के जमाने में क्या हो गया, आउटडेटेड। आप लोगों में शायद ही किसी के पास कीपैड फोन होगा, है क्या किसी के पास? बस देखिए, शायद इस बैच में किसी के पास शायद ही कीपैड फोन होगा। तो कीपैड फोन बहुत रेयरली लोग आजकल यूज करते हैं। तो कीपैड फोन आज के जमाने में क्या हो गया बताइए, आउटडेटेड हो गया। तो आउटडेटेड मतलब ऑब्सोलीट हो जाना, ऑब्सोलीट मतलब ऑब्सोलिसेंस। तो मटेरियल में आउटडेटेड कैसे होता है आप समझिए, जैसे कोई मटेरियल हम लाए थे 2 महीना पहले, जैसे कोचिंग का ही बुक, अब पिछला साल वाला बुक अगर आपको हम देंगे, आप नहीं लोगे। इस बार मान लीजिए दूसरा कलर है, इस बार बुक का फॉर्मेटिंग चेंज किया गया है, अब आपको हम पुराना वाला बुक देंगे, आप नहीं लोगे। 10 रुपया कम में भी दे बोले नहीं, हम नहीं लेंगे, हम वही वाला लेंगे। अब समझ रहे क्या बोले, क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गया है, ऑब्सोलीट मतलब बेकार हो गया। तो ऑब्सोलिसेंस वाला और इंश्योरेंस वाला दोनों को जोड़ दिए, 25 + 15 कितना हो गया, 40। और 40% किसका ऊपर निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट। हम सुबह लिंक भेज दिए थे आप लोगों को क्लास का, तो जिनका छूटा हुआ होगा ना, आप लोग का तो किया हुआ है, जिनका छूटा हुआ उन लोग को बोले, जो बच्चे आज ज्वाइन किए हो या एक दिन पहले ज्वाइन किए हो, अब तीनों क्लास वहाँ पे क्लिक मारोगे, तीनों क्लास आ जाएगा, अपना सारा क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप तो 40 रुपया का 40%, समझो वो 40 क्यों हुआ, 15% ऑब्सोलिसेंस वाला और 25% इंश्योरेंस वाला। बोलिए हाँ कि नहीं, समझे? कोई भी डाउट होगा ऐसे जैसे और पूछे वैसे पूछे, सर ये वाला फिर से बताइए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। मान लीजिए सब समझ गया, बट आपको डाउट है तो अपना पूछिएगा। क्लियर है गाइस, मिटा दे इसको, क्योंकि आप लोग बना के भी लाए थे तो खाली करेक्शन करना था। अच्छा, इसमें और एक चीज बोला, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो अब देखो वहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या बोली, तो अगर ईओक्यू गलत हो गया तो ये भी तो गलत हो गया, अब समझ लिंक है। तो एनुअल डिमांड बाय क्या बाबू, ईओक्यू, वो गलत तो ये भी गलत। एनुअल डिमांड कितना, ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर वो गलत हुआ तो ये भी गलत होगी। और एक तो चीज निकालने वाला, टाइम गैप। टाइम गैप का फॉर्मूला याद है, 12 मंथ्स बाय, कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया आप लोग, हाँ हेवी आंसर दे रहे। नंबर ऑफ ऑर्डर, तो 12 मंथ्स की जगह 12 मंथ्स, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना 4, 3 मंथ्स। करेक्शन कर लीजिए, ये इत्तेफाक था, कोइंसिडेंस है। देखिए बहुत बार कोइंसिडेंस से भी सही आता है। पपी करिए बाबू, जो लोग गलत किए हो। क्या चीज, अच्छा, नहीं तो उसमें वर्किंग नोट चेक किया था ना, सम्स में। आप लोग जब अकाउंट्स में सम्स बनाए होंगे, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, बैलेंस दोनों साइड बैठा देता है सेम, इधर भी 5000 उधर भी लिख दिया 5000, आपको लगता है मार्क्स मिलेगा, नेवर। आपको आपका वर्किंग नोट वो लोग चेक करते हैं ना, वर्किंग नोट गलत रहेगा मार्क्स नहीं देगा। और जैसे जैसे आप लेवल में आगे बढ़ते जाइएगा ना, सम्स पे मार्क्स नहीं मिलता, ये बताना आपको बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, दे डोंट चेक योर आंसर्स, दे चेक हाउ मच वर्किंग्स यू हैव डन, कि आपका रफ कितना सही है। जैसे बात समझिए, कोई अमाउंट हम डायरेक्ट बैठा दिए दोस्त का कॉपी से देख के, तो वो लोग ये तो नहीं चेक करेंगे ना दोस्त का कॉपी से, वो लोग देखेंगे कहाँ से तुम बनाए हो, कैसे बनाए हो, ये चीज़ बस। तो जब भी सम्स करिएगा वर्किंग नोट मैटर करता है। जैसे मान लीजिए एक बात समझिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 लिख देंगे दोस्त का देख के, तो टीचर नहीं चेक करेगा ऊपर में 12 नीचे में 4 है कि नहीं, बस समझिए। इसे रैंडमली मत करिएगा, पूरा करके करिएगा, हो जाए तो बता देना बाबू। करेक्ट सही था आप लोग का, क्या किसका पूरा सही था बताइए, तीनों। बहुत जन का सही था, कुछ बच्चों का गलत हो गया, बनाने के बाद भी गलत हो गया, करेक्शन कर लीजिए। बट आप लोग बना के लाए तो बहुत अच्छा लग रहा। और मिटा दे इसको, अंकित हो गया ना। चलिए अब इसमें ये जो डी वाला पार्ट है ना, वो नया है, बहुत ध्यान दीजिए। डी वाला पार्ट झमेला वाला। डी वाला पार्ट में क्या बोला है, डी वाला पार्ट में बोला है कि एक सप्लायर है जो आपको 2% डिस्काउंट दे रहा है, और अगर आप 600 क्वांटिटी ऑर्डर करिएगा तो एक सप्लायर आपको 2% डिस्काउंट दे रहा है अगर 600 क्वांटिटी ऑर्डर करिएगा तो बताइए आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट करिएगा कि नहीं करिए। अब ये चीज नया है, ऐसा हम लोग पहले कभी किए नहीं। ऐसा जब भी बोलेगा ना प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला, तो आप क्या करिएगा, जो अभी लेवल है, अभी का लेवल कितना है 300 क्वांटिटी, मतलब हम अभी ऑर्डर कितना करने जाएंगे 300, क्योंकि मेरा ईओक्यू कितना है 300, और वो लोग ऑफर कितना दे रहा है 600, मतलब अगर 600 ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट कितना मिलेगा वो 2%। आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट निकालना होगा। और दोनों का टोटल कॉस्ट निकाल करके दोनों में जिसका कॉस्ट कम आएगा एक्सेप्ट करेंगे, कॉस्ट अगर ज़्यादा आया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करके देखते हैं कैसे निकलेगा, कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट। देखिए आप कैमरा में आ रहा है, देखिए तो बाबू। दो कॉलम, एक हो गया एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब क्या, अभी जो चल रहा है, अभी कितना चल रहा है 300, मेरा ईओक्यू 300 आया, मतलब मेरे हिसाब से तो बेस्ट 300 ही है। वो लोग हमको ऑफर कितना कर रहा है बोलिए, वो लोग बोला 600 करके लीजिए ना एक बार में, हम लोग 300 करके एक बार में ऑर्डर देते हैं, वो लोग हमको कितना करके बोला बताइए 600, लेकिन 600 वाला अगर लेंगे ना तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, कितना % बोलिए 2%। बाबू कैमरा में आ रहा, देखिए एक बार, ये वाला पूरा आना चाहिए।
इसमें ना तीन, तो कोई भी सामान को जब आप खरीदते हैं ना बाबू, उसमें 3 तरह का खर्चा होता है। कितना खर्चा होता है बताइए? 3। एक होता है मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मतलब मटेरियल का दाम। तो मटेरियल का दाम कितना रुपया है बताइए? 40 रुपया। और टोटल कितना किलो खरीदना, कितना यूनिट खरीदना? 1200। 1200 इंटू 40 प्रोबेबली आएगा 48,000। कैलकुलेटर देख लीजिए, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। फिर भी मिडिल कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? अब देखिए इंटरेस्टिंग, ऑर्डर करने का खर्चा कितना होगा? अगर हम 300 करके ऑर्डर करेंगे तो साल में कितना बार ऑर्डर करेंगे? 4 बार। और एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? 600 रुपया। तो मेरा टोटल खर्चा कितना होगा? 2400। बोलो हाँ कि नहीं? और जो कैरिंग कॉस्ट है ना, निकाल लीजिएगा। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? उसका एक फॉर्मूला है, हाफ, क्या बाबू? हाफ इंटू EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हाफ के जगह पे क्या होगा? हाफ। EOQ मतलब बेस्ट क्वांटिटी कितना है? 300। आर रेट कितना है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था? 40 रुपया का 40% निकाले था ना, 16 रुपया। बोलो हाँ कि नहीं? बोलिए ना हाँ कि नहीं? यस और नो? 16 रुपया यहाँ पे बैठा दिए। कितना आएगा वो बताइए? ये शायद 2400 आएगा। तो पूरा तीनों जोड़ के देखिए कितना आ रहा है टोटल। जोड़ी 52,800 राइट। एक बार फिर से बता रहे हो बाबू, अभी मेरा रनिंग क्वांटिटी कितना है? 300। अभी 300 क्वांटिटी पे मेरा टोटल खर्चा कितना हो? टोटल खर्चा में 3 चीज जोड़िएगा, मटेरियल का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और क्या बाबू? कैरिंग कॉस्ट। तो बाबू मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1200 यूनिट बेच खरीद रहे, कितना रुपया के? 40। तो इट विल कॉस्ट हाउ मच? 48,000। व्हाट विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट इफ आई फॉलो दिस पैटर्न? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? 300 एक बार ऑर्डर दोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया था? 4 आया था ना। तो पूरा साल में आपको 4 बार ऑर्डर देना होगा। एक ऑर्डर का दाम कितना है? 600। 600 इंटू 4 कितना हो गया? 2400। कोई दिक्कत है बोलिए? समझिए 600 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया? कौन सा बाबू? ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं समझ आया। ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया था? 4। और एक ऑर्डर करते थे तो रेट कितना है? 600 रुपये। देखिए 600 रुपये है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 600 रुपये है ना बाबू। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग वन ऑर्डर कितना है? 600। 600 इंटू 4 कितना? 2400। ये वाला तो फॉर्मूला में बैठा दिया। देखिए हाफ इंटू 300। 300 कहाँ से? ये वाला। और 16 कहाँ से है बताइए? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था? 40 रुपया का 40%। कोई दिक्कत है बोलिए? कोई हड़बड़ी नहीं गाइस, 2 ही सम्स बनाएंगे लेकिन समझ के बनाएंगे, रट्टा मार के। कौन सा वाला बाबू? ये वाला। ओके, हाफ के जगह पे हाफ। आर EOQ बेस्ट क्वांटिटी कितना है? 300। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो जो 40 रुपया का 40% निकाल, वही ना कैरिंग कॉस्ट है, तो उसको इंटू कर दिए 16 रुपये। कोई दिक्कत है बोलिए? तो कितना गया? 2400। तीनों जोड़ के बाबू 52,800। फिर यही चीज इसमें भी करेंगे। अब देखिए इसमें करते हैं, टोटल मटेरियल का दाम कितना होगा? 1200 रुपये। क्वांटिटी तो नहीं ना चेंज होगा, हम मतलब ये ऑर्डर करने का तरीका चेंज हो जाएगा। बोला कि तुम 300 ऑर्डर करते हो, एक काम करो ना 600 करके ऑर्डर करो, 2% डिस्काउंट दे देंगे। क्योंकि बिजनेसमैन लोग क्या बोलता है? ज्यादा करके लीजिए कम कर देंगे। दुकानदार बोला 600 क्वांटिटी लीजिए 2% डिस्काउंट दे देंगे। कितना परसेंट डिस्काउंट बाबू? 2%। तो कैसे निकालेंगे डिस्काउंट? 40 रुपया का माइनस 2%। तो 1200 इंटू करिए कितना आएगा? 39.2 आएगा शायद। आया? करके देखिए 1200 इंटू 39.2। हाँ 1200 इंटू 39.2 करिए 47,040। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हम एक बार में 600 ऑर्डर करेंगे तो साल में कितना बार ऑर्डर करेंगे? 2 बार। 2 बार कैसे हुआ समझे? एक साल में अगर एक बार में आप 600 क्वांटिटी ऑर्डर कर दीजिएगा तो आपको तो 1200 का ही जरूरत है। आप साल में कितना बार ऑर्डर करोगे? 2 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर की जगह पे क्या बैठोगे? 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। 600 इंटू 2 कितना होगा? 1200। बोलिए हाँ कि नहीं? अब कैरिंग कॉस्ट देखिए, फिर फॉर्मूला आप लोग देखना, हाफ इंटू क्वांटिटी की जगह 300 बैठाएंगे ना, 600 इंटू, इस बार ये भी चेंज हो जाएगा। पहले 40 था उसका 40%, और अभी कितना हो गया? 39.2 उसका 40%। करिए कितना आएगा? हाफ इंटू 600 इंटू कितना आएगा बताइए? 39.2 का 40%, राइट 15.68। मल्टीप्लाई करके बताइए। 4,704। तीनों जोड़ के बताइए। 4704 1200 47,000 52944। गाइज एक बात बताइए, अभी जो मेरा चल रहा है वो वाला सस्ता है ना, नया जो ऑफर मिला वो सस्ता है? जो चल रहा है वो सस्ता है। जो चल रहा है वो सस्ता है, तो आप प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि एक बिजनेसमैन की तरह सोचो ना, आप कौन सा प्रपोजल ऑफर करिएगा? जो क्या होगा? वो सस्ता है। सस्ता कौन सा है? जो चल रहा है वो वाला सस्ता है। तो क्या आप प्रपोजल एक्सेप्ट करिएगा? नहीं करिएगा।
तो बताइए प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और शुड नॉट बी? तो आंसर होगा शुड नॉट। प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज कॉस्टली, ये महंगा है। तो लास्ट में कमेंट लिखेंगे, बट ये वाला चार्ट आपको हम फिर से एक बार बताते हैं, आप समझिए। हर बार यही हम लोग आप दो ही सम्स बनाए, लेकिन समझ के बनाए, क्योंकि कॉस्टिंग अकाउंट्स और कॉस्टिंग में फर्क है। आपने सेम वन में अकाउंट्स पढ़ा था, उसमें आपने क्या देखा होगा कि एक फॉर्मेट है, उसके बेसिस पे सम्स बन रहा। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं, एक फॉर्मेट है क्या। आप देखिए 5 सम्स अभी बना रहे हैं हम लोग, 5 सम्स 5 टाइप का बना, 6 सम्स 6 टाइप का बना ली। हर सम्स से थोड़ा बहुत नया आ जा रहा है, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता था। अकाउंट्स में क्या था, 90% चीज सेम रहता है, हर सम्स में एक आठ कुछ नया एडजस्टमेंट है। इसमें तो हर सम्स ही अलग हो जा रहा है। यस और नो गाइस? तो हर सम्स में दिमाग लगाना होगा। कॉस्टिंग थोड़ा एडवांस होता है अकाउंट से। जल्दी बताइए एक बार फिर से। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना प्रपोजल वाला, आप दोनों को कंपेयर करिएगा। कंपेयर किसको किससे करिएगा? इसका कॉस्ट को उसका कॉस्ट से। तो कॉस्ट में कितना चीज को जोड़िएगा बाबू? 3 चीज को। कौन सा? मटेरियल का कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और क्या बाबू? कैरिंग कॉस्ट। तो ये तीनों को करेंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट आएगा बाबू? टोटल कॉस्ट। अच्छा एक हम आपसे पूछते हैं, आप लोग बताना 1200 क्यों इंटू 1200 क्यों लिए बताइए? क्योंकि टोटल डिमांड मेरा कितना है? 1200। कोई दिक्कत? तो कोई उतारिए मत, समझिए हड़बड़ी में उतार के क्या होगा गाइस। 40 क्यों आया समझे? क्योंकि मटेरियल का दाम। अच्छा 4 कहां से आया? अगर हम एक बार में 300 ऑर्डर देंगे तो साल में कितना बार ऑर्डर देंगे? 4। और एक ऑर्डर का दाम कितना है? 6, तो 2400। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 600। और साल में कितना बार ऑर्डर देंगे? 4 बार। सर ये 4 कहां से आया? वो तो निकाले, अभी तो निकाले हो, नंबर ऑफ ऑर्डर 4 ऊपर वाले दिखेगा, यूक्यू निकाल, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बाबू? 4। एनुअल डिमांड बाई यूक्यू। कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू मतलब क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। 16 रुपया भी निकाला हुआ हम लोग का, देखिए जाकर के। टोटल आ गया 52,800। इस साइड में चेक करिए, 1200 इंटू 40 ठीक था, बट 40 माइनस 2 क्यों? क्योंकि ये वाला प्रपोजल में बोला है कि अगर आप 600 करके ऑर्डर दीजिएगा तो आपका 2% डिस्काउंट हो जाएगा। कितना परसेंट डिस्काउंट बाबू? 2%। छोड़ दीजिए, 2% डिस्काउंट हो जाएगा। 40 में से 2% माइनस कर दिए, दाम कितना हो गया? 40 रुपया 20 पैसा। यस और नो गाइस? तो मटेरियल का दाम हो गया 47,40। ऑर्डर के अच्छा मटेरियल का दाम कम होने से ऑर्डर के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना जाएगा? 2। काहे बोलिए? एक बार में 600 ऑर्डर देंगे, साल में कितना बार ऑर्डर देंगे? 2 बार, क्योंकि हमको तो टोटल 1200 का ही जरूरत है। इधर कितना होगा? हाफ इंटू ईओक्यू कितना? 600 इंटू 39.2 क्यों? जब मटेरियल का दाम तो चेंज हो गया ना, मटेरियल का दाम 2% डिस्काउंट देंगे तो मटेरियल का दाम कितना हो गया? 39 रुपया 20 पैसा। उसका कितना परसेंट? 40%। बोलिए हाँ कि नहीं? कॉपी करिए, इंटरेस्टिंग समझता। तो लास्ट में कमेंट में लिखेंगे प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि फायदा नहीं हमको। बाबू फोन ले लीजिए, उतारिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वालों आप लोग पॉज करके उतार लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको नेट से देखने में दिक्कत आएगी। लिखो, बोल रहे हैं? लिखिए, जल्दी उतारिए, अभी तक उतारिए नहीं, अभी शुरू ही करे बाबा। लिखिए द प्रपोजल, कमेंट लिखिए लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके, द प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। द प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल शुड नॉट बी क्या बाबू? एक्सेप्टेड। प्रपोजल एक्सेप्ट करिएगा कि नहीं करिएगा? नहीं करिएगा। देखिए प्रपोजल आदमी कब एक्सेप्ट करता है? जब जैसे आप समझिए, अगर एक्स अच्छा नहीं है तब ना आदमी नेक्स्ट के पास जाएगा। जब एक्स का ऑप्शन अच्छा नहीं है तब ना नेक्स्ट के पास जाएगा आदमी। जब आपका एक्स का ऑप्शन अच्छा है, जब यही वाला कंडीशन में आप खुश हो अपना जीवन में, तो क्यों आप नेक्स्ट का प्रपोजल एक्सेप्ट करिएगा? बात समझिए, कितना गहराई वाला बात है, बात समझिए। अगर आपका महिला मित्र या पुरुष मित्र के साथ आप खुश है अपना जीवन में, तो क्यों आप नया ऑप्शन एक्सेप्ट करिएगा? नया ऑप्शन के पास आदमी तभी जाता है ना जब पुराना ऑप्शन अच्छा ना हो। तो देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, बोला शुड प्रपोजल बी एक्सेप्टेड। आप ही डिसाइड करो ना, ये वाला अच्छा है या खराब है? ये तो सस्ता है, ये अच्छा है, बेकार में महंगा पा जा रहे। बात समझ रहे ना? अगर चाइनीज फोन आपके पास है, आपको कोई आईफोन देगा, तब आप सोचोगे कि चलो आईफोन, एक तो चाइनीज फोन था, एक और चाइनीज फोन दे दिया, तो एक्सेप्ट करोगे? क्या फायदा? तो आप प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, यस, तब करोगे जब ये वाला सस्ता होता। और अभी आंसर क्या होगा इस सिनेरियो में? प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज क्या? यस, बिकॉज द प्रपोजल इज कॉस्टली। लिख दीजिए, बिकॉज द प्रपोजल इज कॉस्टली। रीजन लिख दीजिए तो और अच्छा बात है, टीचर खुश हो जाएंगे। द प्रपोजल इज क्या बाबू? कॉस्टली। समझ गए? कोचिंग का बुक से क्वेश्चन, बुक आ जाएगा 1-2 दिन में तो दिक्कत नहीं होगा। समझे ना? मोबाइल से देखने में दिक्कत होता है।
39.2 इसलिए लिए बाबू क्योंकि जब आपको मटेरियल, आप हमको डिस्काउंट दीजिएगा तो मटेरियल का दाम भी तो चेंज हो जाएगा। पहले मटेरियल का था, पहले हम लोग 40 का 40% निकालते थे, अब हम लोग 39.2 का 40% निकालेंगे, क्या कि डिस्काउंट देने के बाद। चले आगे बाबू, फिर बनाइएगा, फिर डाउट होगा, फिर पूछिएगा, ऐसा तो नहीं कि अब खत्म हो गया सम्स, मिटा दे क्या? देखिए 3 पार्ट कितना इजी दिया था, 4th पार्ट कितना हार्ड दे दिया था। ये सब आया हुआ कुछ, जितना क्वेश्चन हम लोग का बुक में सब सीयू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्कैनर से ही बुक बनाया हुआ है, असल में सब ईयरली पेपर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग लास्ट 4 किए थे शायद, तो अब करेंगे क्या बाबू? 5 निकालिए। 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 17 किए, अभी क्या करेंगे बाबू? 5 निकाल लीजिए। 5 वाला हम पढ़ते हैं, आप लोग देखना 5 वाला भी हर सम्स अलग है। देखो ना, एनुअल कंजम्पशन है 1 लाख, मतलब पूरा साल में ना 1 लाख मटेरियल यूज करेंगे, 2 रुपया 40 पैसा मटेरियल का दाम है। ओके, ईच ऑर्डर कॉस्ट 90, मतलब एक तो ऑर्डर देंगे ना बाबू तो 90 रुपया लगेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो गया बताइए? 90 रुपये। कैरिंग कॉस्ट 15%, कितना परसेंट? 15। ओके, नो प्रॉब्लम। कंपनी ऑपरेट्स 250 डेज पर ईयर, कंपनी 250 दिन काम करता है, तो कंपनी जो है ना 250 दिन चलता है, 250 डेज ऑपरेटिंग डेज है। सर साल में तो 365 दिन होता है, अब आप सोचो पूरा 365 दिन तो फैक्ट्री नहीं चलता होगा, तो फैक्ट्री जो है बाबू 250 डेज चल रहा, बाकी दिन जो है फैक्ट्री बंद है। प्रोक्योरमेंट टाइम इज 10 डेज, 10 दिन लग जाता है सामान को लाने में। सेफ्टी स्टॉक है 1000 यूनिट। कैलकुलेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल, बोला मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो ना। अब देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल उस दिन फॉर्मूला सिखाए थे आपको, मैक्सिमम लेवल निकालना है, तो बाबू देखते हैं किसको याद है फॉर्मूला। चलिए हम पूछेंगे फॉर्मूला, जिनको याद होगा बताइएगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला किसी को याद है तो बिना देखे हुए बताइए। 1 सेकंड बाबू, कैमरा थोड़ा रोटेट कर ले, आएगा नहीं पूरा। चलिए जिनको याद है बताओ। 1 मिनट रुको, फिर पलट के मत देखो, पलट के मत देखो, गलत कर रहे हैं आप, धोखा दे रहे हैं आप हमको। मैक्सिमम लेवल जिनको याद है बताइए, हाथ उठा के जवाब दीजिए, हाथ उठाइए, हम पूछेंगे जिससे पूछना होगा। बाबू आप बोलिए। ओके, नहीं गलत, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए बाबा, वो तो बोल रहे रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, तो बोल रहे ना, बीच मत बोलिए, वो तो बोल रहे, नहीं बोलते तब आप बोलते ना, वो तो बोल रहे, आप आदमी भूल से मिस्टेक हो गया, वो तो बोलने के लिए रेडी है। मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड, जब एक आदमी बोलेगा ना बाबू तो एक आदमी को बोलने दीजिएगा, ऐसे फ्लो खराब जाता है। वो बेचारा बोल ही रहे मिनिमम यूजेस इनटू क्या हो, मिनिमम पीरियड, बस समझे ना। जिनको बोलना रहेगा हाथ उठाओगे आप, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम। बाबू एक बात बताइए, क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल बोल के तो कुछ दिया है कि नहीं दिया है? देखिए देखिए एक बार, रीऑर्डर लेवल बोल के कुछ दिया है? देखिए नहीं दिया है, देखिए ना, इंटरेस्टिंग समझे, रीऑर्डर लेवल नहीं दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी बोल के कुछ दिया है? नहीं दिया। मिनिमम यूजेस बोल के कुछ दिया है? नहीं दिया है। मिनिमम पीरियड बोल के कुछ दिया है? नहीं दिया। वही बता, देखिए ना, अभी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा तो अधूरा ही है। अब इतना ज़्यादा मिसिंग क्वेश्चन मार्क है तो इस फॉर्मूला से बनेगा नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, एक तो अलग फॉर्मूला है, आपको बोले थे ना फॉर्मूला वाला में थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, बीच में कोई यूनिक फॉर्मूला आएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए ऐसा केस आने से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा, देख लीजिए। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस क्या बाबू? सेफ्टी स्टॉक। इसको उतार लीजिए, वहाँ फॉर्मूला वाला चार्ट जहाँ पे फॉर्मूला लिखे हो ना एक जगह, इसको लिख लीजिए। जब ऐसा इंफॉर्मेशन ना रहे तो ये वाला फॉर्मूला चिपकाना, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। एक जगह फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर सम्स बनाते हैं। क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक, देखिए जहां पे सारा फॉर्मूला लिखे थे एक जगह लिख लीजिए तो याद रहेगा, करने में सुविधा होगा। प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब देखिए बाबू ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं होगा। अब आप सोचेंगे सर ऐसा तो था, पहले लिखवा देते हम लोग को। देखिए कुछ फॉर्मूला ऐसा है ना जो हर जगह यूज नहीं होगा, समझे ना बाबू। ये सब फॉर्मूला ऐसा है जो आपका कभी कभार यूज होगा इमरजेंसी केस में। भाइयों बहनों, तो इसमें भी देखिए ना रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है 1000 शायद, है ना बाबू। तो हम लोग को रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना होगा। और आपको याद है हम क्या पढ़ाए थे? रीऑर्डर क्वांटिटी इज द अनदर नेम ऑफ ईओक्यू। तो अभी हम लोग ईओक्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ईओक्यू का फॉर्मूला बताओ बाबू, 2AO/C। एनुअल डिमांड दिया हुआ है 1 लाख, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट बाबू, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द ऑर्डर 90। कैरिंग कॉस्ट 15%। मटेरियल का दाम कितना है? 2 रुपया 40 पैसा। 2 रुपया 40 पैसा का
15%, बोलो कितना आएगा? 0.36। पक्का ना बाबू? कैलकुलेशन प्लीज अच्छे से करिएगा। 0.36 बस। अब बैठाते हैं इसमें, 2 के जगह पे 2 होगा, ए के जगह पे 1 लाख होगा, ओ के जगह पे 90 होगा, और सी के जगह पे कितना होगा वो 0.36। पूरा करके देखिए कितना, 50 लाख। और रूट बटन ब्रेक करिए, कितना आ रहा है? 50 लाख नहीं, 5 करोड़ आ जाएगा शायद। देखिए रूट बटन क्लिक करिए, 707 पॉइंट वाला पार्ट को इग्नोर कर दिया, 7071। आंसर देखिए बुक में 8071 है, आगे 8071 देखिए, एक है तो 707 में सेफ्टी स्टॉक ऐड कर दिया, कितना आ गया? 8071। एक बार फिर से ही समझ देखिए, इसमें पहला सवाल, नया बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि बहुत सारा चीज मिसिंग है, और बहुत सारा चीज मिसिंग है तो बड़ा वाला फॉर्मूला से नहीं बनेगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब आप सोचो कि सर हम कैसे समझेंगे कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वो तो बनाते बनाते आदत हो जाए, जैसे हमको बनाते बनाते आदत हो गई, वैसे आपको भी बनाते बनाते सीख जाइएगा। बस समझे ना? 7071 प्लस 1000, 7071 कैसे आया? रीऑर्डर क्वांटिटी। और जब रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं रहता तो क्या निकालते हैं? ईओक्यू। तो ईओक्यू का फॉर्मूला निकालते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बाबू। ये 7071 पॉइंट आ रहा था, पॉइंट वाला पार्ट इग्नोर कर दीजिएगा। 7071 प्लस 1000, आंसर कितना हो गया? 8071। ये नया चीज सीखे इसमें, कॉपी कर लीजिए आराम से 5 नंबर। उतारिए, इसी बंद कर दे। ओके बाबू, उतारिए, उतार लीजिए अच्छे से। कॉपी एकदम अच्छे से बनाना बाबू, हाँ, क्योंकि अभी अच्छे से नहीं बनाओगे बाद में दिक्कत होगा। कॉपी एकदम अच्छे से मेंटेन रखिए। वो आपका नेट का इश्यूज के कारण बफरिंग ले रहा है, समझे ना? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फीस है आपका 2500 रुपया पूरा कोर्स का, पूरा 6 महीना का। चले जाओ, आराम से, गिर मत जाइएगा। गिर गया क्या? अच्छा, हो गया, चले अब आगे। छोटा छोटा सम है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझ रहे ना बाबू? देखिए, ओके फाइन। नाउ 5 के बाद क्या करेंगे बाबू? 6 वाला करते हैं। 6 वाला में देखिए क्या बोला है बाबू? 6 वाला में देखिए ना क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज, सॉरी आगे पढ़ दिए। अ कंपनी परचेजेस, एक कंपनी परचेज करता है स्पेयर पार्ट फ्रॉम इट्स सप्लायर, स्पेयर पार्ट खरीदता है, कितना रुपया करके बाबू बताइए? 60 रुपया। एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 यूनिट, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है बाबू बताइए? 1600। आर फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट, मतलब एक तो ऑर्डर देंगे ना, प्रोक्योरमेंट मतलब ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या बाबू? ऑर्डर। एक तो ऑर्डर का दाम कितना बताइए? 100। टैक्स, इंश्योरेंस, रेंट, तीनों मिला करके दिया हुआ है पर यूनिट पर एनम 2 रुपया। कितना रुपया बाबू? 2 रुपया। तो जब अमाउंट दे दिया तो परसेंटेज का कोई यूज नहीं है। एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो है ना इसका टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे 10 खाली नहीं होगा, यहाँ पे 10% होगा।
बस जब आपको हम बुक देंगे ना, बुक जब आपको मिलेगा तो आप इसमें परसेंटेज कर लेना, ठीक है बाबू। बुक नेक्स्ट वीक, बुक तो तीनों सब्जेक्ट का रेडी है, खाली एक ही सब्जेक्ट का बुक हमारा पेंडिंग है, MMHR है। एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बाबू? 10%। 10 क्या बाबू? परसेंट। तो 10% कर लीजिएगा उसको जब बुक देंगे, तो अभी तो आपको हम बोल दिए तो याद रहेगा 10%। फाइंड आउट, निकाल के दिखाइए, क्या क्या निकाले भाई? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टाइम गैप, दो चीज निकालना है। चलिए देखिए बनाते हैं। EOQ निकालना है बाबू, और क्या निकालना है बताइए? टाइम गैप निकालना है। तो EOQ और टाइम गैप दोनों कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। रेडी? क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या क्या निकालने बोला। क्वेश्चन नंबर कितना? 6 ना, 6 में आइए, चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 6। EOQ निकालने का फॉर्मूला याद है बाबू? 2AO/C। अच्छा, ए के जगह पे कितना होगा एनुअल डिमांड? 1600 दे दिया है ना, कोई दिक्कत है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा बताइए? कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, ओके। और कैरिंग कॉस्ट बाबू कैसे निकालते हैं? तो कैरिंग कॉस्ट में ना दे दिया है 2 रुपया, रेंट इंश्योरेंस टैक्स मिला के कितना दे दिया? 2 प्लस बोला है 10% एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी लॉस हो गया मेरे लिए। जैसे बात समझिए, जैसे कोचिंग का बुक हम 5 मंगा के रखे हुए हैं, सिम 6 का, तो 5 बुक जो मंगा के रखे हुए हैं, तो हम दुकानदार को तो पैसा दिए होंगे, लेकिन ये 5 बुक मेरा एक्स्ट्रा बिक्री नहीं हुआ, बच गया। बहुत अच्छा लगा था, लेकिन 5 बुक मेरा बच गया है। अब ये जो मेरा 5 बुक बच गया है, तो ये वाला पैसा तो मेरा फंसा हुआ है ना, ये पैसा तो मेरा ब्लॉक है। यही पैसा अगर हम अपना बैंक अकाउंट में रखते तो हमको रिटर्न मिलता, हमको इंटरेस्ट मिलता। यस और नो गाइस? तो ये जो इसको भी ना कॉस्टिंग में खर्चा माना गया। क्या माना गया? वो खर्चा। बोला कि अगर हम मटेरियल ज़्यादा मंगा लेते हैं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा ना हमको, तो इंटरेस्ट का जो लॉस हो रहा उसको कौन सा, उसको भी कॉस्ट माना गया। क्या माना गया? वो कॉस्ट। तो एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो 10% है, उसका क्या करिएगा? उसका कुछ मत करिएगा। मटेरियल जैसे कैरिंग कॉस्ट निकालते थे, मटेरियल का दाम कितना रुपया दिया हुआ देखिए? 16 रुपया है ना? 16 है कि 60 है? 60 रुपया मटेरियल का दाम है। 60 रुपया का कितना परसेंट कर दीजिए? 10। तो 2 रुपया प्लस 60 का 10% कितना होगा? 6। कितना हो गया? 8। एक बार फिर से वाला पार्ट बता रहे, हड़बड़ाइए मत। एनुअल डिमांड 1600 कैसा है समझे? ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 कैसा है समझे? कैरिंग कॉस्ट 2 रुपया दे दिया है, तो जब अमाउंट दे दिया तो परसेंटेज क्यों निकालेंगे? 2 रुपया दे दिया, 2 रुपया 2/2। रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, ये सब मिला के कितना रुपया मेरा खर्चा होता है? 2 प्लस 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको कैसे निकालेंगे? तो मटेरियल का जो दाम है उसका 10%, तो मटेरियल का दाम कितना है? 60। 60 का 10% कितना होगा? 6। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। बोलिए समझे कि नहीं समझे? समझे कि फिर से बोलिए? 2 के जगह पे क्या होगा? 2। ए के जगह पे कितना होगा? 1600। और ओ के जगह पे कितना होगा? 100। अब धीरे धीरे सम्स हार्ड होते जाएगा, समझे ना? डिवाइडेड बाय क्या? 8। ये पूरा करके बताइए कितना है? 40,000। और 40,000 का जब ब्रेक करेंगे कितना है? 200 यूनिट्स। कोई दिक्कत है बोलिए? आंसर में 200 है, देखिए तो फिर से जरूर बताएंगे। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? कैरिंग कॉस्ट बोला है रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स, गोडाउन, फोडाउन जितना है सब कैरिंग कॉस्ट होता है। तो बोला रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स में मेरा 2 रुपया खर्चा है, बोल दिया वहां पे 2 रुपया खर्चा है पर यूनिट, मतलब एक पीस पे मेरा 2 रुपया खर्चा है, बोल दिया क्वेश्चन में, 2 रुपया बैठा दिए। प्लस 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका क्या करें? 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को परसेंटेज किसके ऊपर निकालते हैं? मटेरियल का दाम पे निकालते हैं। तो मटेरियल का दाम कितना है? 60। 60 का 10% कितना हो गया? 6। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। बोलिए हाँ कि नहीं? कैरिंग कॉस्ट जो निकालते हो कैसे निकालते हो? मटेरियल का जो दाम होता है उसका ना परसेंटेज निकालते हो। तो मटेरियल का दाम कितना दिया हो? 60। और 60 का 10% कितना होगा? 6। बोलिए हाँ कि नहीं? 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। ये 2 तो दिया हुआ है ऑलरेडी, हाँ कि नहीं बोलिए? अब उसका तो देखिए टाइम गैप निकालने बोला है, लेकिन टाइम गैप तब तक नहीं निकलेगा जब तक नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं निकलेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला याद है किसी को? यस, एनुअल डिमांड बाय क्या बाबू? EOQ। EOQ एनुअल डिमांड कितना? 1600। IOQ कितना? 200। कितना आएगा? 8 ऑर्डर्स। यस और नो गाइस? 8 ऑर्डर्स आए ना? कोई दिक्कत है बोलिए? और एक चीज निकालने बोला टाइम गैप। टाइम गैप का फॉर्मूला याद है किसी को? यस, 12 बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हर सम से देखिए कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं आप। 12 बाय 8 1.5 मंथ्स। जब से क्लास स्टार्ट की तब से जितना सम हम लोग किया, हर सम से देखिए कुछ ना कुछ नया है। तो आप घर में आके क्या करिएगा? एक बार रिवीजन मारिएगा, नहीं समझ आएगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर अगला दिन पूछिएगा। क्या कॉस्टिंग है ना, कॉस्टिंग का हर सम से कुछ ना कुछ नया रहेगा। बात समझ रहे बाबू? तो इससे थोड़ा घर में भी रिवीजन, जैसे ये तो अभी तो हम बनाए, अब आप घर में क्या करेंगे? खुद से कॉपी डालेंगे, खुद से पहले बनाएंगे और फिर कॉपी से मिलाएंगे। ऐसे प्रैक्टिस करना होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, समझो बाबू? चलिए कॉपी करिए अच्छे से। तो कौन कौन सा सम्स किए हम लोग? 17 किए, 5 किए और 6 किए।
साथ वाला आप लोगों को ना होमवर्क दे दे रहे बाबू, ठीक है? आप तो ट्राई करके आना, साथ वाला भी ऐसे इजी नहीं है, बट स्टिल यू कैन ट्राई। पहले आराम से उतार लीजिए, हड़बड़ाइए मत। साथ वाला एक बार समझा देते हैं, हिंट्स दे देते हैं आपको। आप ट्राई करके आना, फिर साथ वाला हम बनाएंगे, कि हो सकता है आप बना लो, इसीलिए ट्राई करके आना, हम समझा देते। रुक जाइए, ये वाला कॉपी किया बाबू? कॉपी कर लीजिए, पहले अच्छे से पवित्र से एकदम उतार लीजिए। आओ देखिए बाबू, क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ओके, पी लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग ड्यूरिंग 2004। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड है 4600, मंथली है 4600। तो मंथली को अगर ईयर में कन्वर्ट करिएगा तो इंटू कितना से करिएगा? 12। हम हिंट्स दे रहे हैं, आप ट्राई करके आना, सही होगा होगा, गलत होगा कोई बात नहीं, हम तो बनाएंगे, बट बना के ट्राई करिएगा, गलत सही। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट 52 रुपये, कोई दिक्कत? कैरिंग कॉस्ट 20% बोला है, 20%, कोई दिक्कत है? मटेरियल का जो दाम है 630 रुपये, उसका 20% मार देंगे। नॉर्मल यूजेस गिवन, मिनिमम यूजेस गिवन, मैक्सिमम यूजेस गिवन, लीड टाइम टू सप्लाई गिवन। मैक्सिमम और मिनिमम लेवल निकालना है। गाइस एक चीज आपको बता दे रहे, कैसे बनाइएगा, कुछ मत करिएगा, पहले ना चुपचाप से EOQ निकाल लीजिएगा, पहले EOQ निकाल लीजिएगा। क्या है कि ROQ नहीं दिया हुआ है, तो ROQ नहीं दिया रहेगा तो क्या निकालते हैं? EOQ। तो EOQ निकाल लीजिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लीजिएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के बाद ना रीऑर्डर लेवल निकाल लीजिएगा। रीऑर्डर लेवल निकालने के बाद मैक्सिमम का फॉर्मूला बैठाइएगा और मिनिमम का फॉर्मूला बैठाइएगा, देखिएगा आपका आंसर मैच करिए, पूरा बन जाएगा। हम हिंट दिया, आप ट्राई करके आना। पहले क्या निकालोगे बोलो? EOQ। फिर क्या निकालोगे? रीऑर्डर लेवल। क्वेश्चन में क्या बोला उसको भूल जाइए, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या मांगा? मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला बैठाइएगा, बैठा के आंसर निकाल दीजिएगा, और मिनिमम का फॉर्मूला बैठाइएगा, मिनिमम का आंसर निकाल दीजिएगा। एक बार ट्राई करके आइएगा, नहीं बनेगा हम तो क्लास में एक सम्स बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, और एक तो नया चीज क्या है, 4600 मंथली है ना बाबू, तो उसको जब EOQ निकालिएगा तो ईयर में कन्वर्ट करिएगा, तो इंटू कितना करिएगा? 12। कोई दिक्कत? बाकी कोई ट्रिक्स नहीं है, एक बार ट्राई करके आना। 4600 मंथली है, उसको इंटू कर दीजिएगा 12 से, बस ट्राई करके आइएगा, नहीं बनेगा हम तो बनाएंगे। थैंक यू गाइस।